जलन और लापरवाही, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बेहद घातक साबित हो सकती है। अगर आपसे किसी को जलन हो गई और सामने वाला आपके बेहद करीबियों में से हुआ तो आपको जोरदार झटका कभी भी दे सकता है। कुछ ऐसा ही नुकसान होता है अति भरोसे से, किसी पर भी अति विश्वास करने से। आपने लापरवाही की और अगले ने वार किया। अब आप बोलेंगे कि हम आज जलन और लापरवाही पर क्यों बात कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप सब कुछ समझ जाएंगे और हो सकता है अपने आप को और अपने परिवार को जलन और लापरवाही के झटकों से बचा भी पाएं। आधुनिक समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी हो गई है। अधिक उम्र की वजह से घर की माताओं को चूल्हा चौका छोड़ना होता है और घर की नई बहुएं अगर जॉब वाली होती हैं तो एक खाना पकाने वाली मेड की जबरदस्त जरूरत महसूस होती है परिवार को। यह स्थिति अमूमन आजकल हर जगह की हो गई है, क्या मेट्रो, क्या महानगर, क्या शहर और क्या कस्बे। अब इस स्थिति से निपटने के लिए लोग क्या करते हैं, जो सामने दिखा या दिखी वो खाना बनाने वाली मेड लगा लेते हैं। आप अगर महानगर में बसे हों तो वहां प्लेसमेंट एजेंसीज आपको मुहैया करा देती हैं मेड, जो कि एक सेफ तरीका है। लेकिन जब आप किसी ऐसे शहर या कस्बे में होते हैं जहां प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं होती मेड प्रोवाइड करवाने वाली, तो आप बिना जानकारी के किसी को भी काम पे लगा लेते हैं। ना आधार कार्ड देखना, ना कोई वेरिफिकेशन करवाना, बस लगा लेते हैं गुडविल पे बाय। यहां से शुरू होता है लापरवाही का चक्र। इस लापरवाही का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको, इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर हो जाएगा। कुछ मेड खाना बनाने वालियां तो वाकई बेहतरीन काम करती हैं और ईमानदार होती हैं, लेकिन कुछ 10 में से 2 ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से उठाती हैं लोगों की मजबूरी का फायदा। सही कहा गया है कि किसी पर हद से ज्यादा निर्भर रहना भी खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल मेड से जुड़ी कई शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। ये क्लिप देखिए। एक बार फिर देखिए। दरअसल एक घर में मेड खाना बनाने के लिए आती है। वह खाना बना लेती है। बारी आती है रोटी की, वह रोटी भी बना लेती है, लेकिन यह क्या, वह अपने थैले से कुछ बासी रोटी निकालकर ताजा रोटियों के साथ मिला देती है। कुछ ताजा रोटियां छोड़कर बाकी की ताजा रोटियां वो अपने झोले में भर लेती है, ऊपर ब्लाउज में। मतलब वो अपनी बासी रोटियों को ताजा रोटियों के साथ बदल देती है। लगातार चोरियों के किस्से। चलो, इस मेड ने तो रोटियों की ही चोरी की थी, लेकिन कुछ मेड इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। इस मेड को यह अंदाजा हो गया था कि घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, सो इसने नई तकनीक निकाली और कपड़े धोने के लिए बाथरूम ले गई और सोचा कि बाथरूम में तो कैमरा होगा नहीं। सो उसने जेबें टटोलनी शुरू कर दी। देखिए कैसे जेब टटोल रही है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी चोरियों से परेशान मालिक ने अपने खुद के बाथरूम तक में कैमरा लगा रखा था। एक मेड ने तो लाख रुपए करके पूरे 30 लाख रुपए पार कर दिए एक सीए के घर से। आप सबने शायद ये खबर ज्यादातर टेलीविजन चैनल्स में देखी भी होगी। कुछ मेड तो ऐसी हरकतें करती हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाल ही में एक खबर काफी वायरल हुई थी, जिसमें जब मालिक ने ऑरेंज जूस की फरमाइश की अपनी नौकरानी से, तो उसने अपनी यूरिन मिलाकर पेश कर दी मालिक के सामने। ये मामला भी सीसीटीवी में कैद हो गया और अंततः वायरल भी हो गया सोशल मीडिया पे। दोस्तों, जलन जो है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि शो ऑफ थोड़ा कम कीजिए और कम से कम घर के बेहद जरूरी काम जैसे कुकिंग, खाना बनाना मिलजुल कर कीजिए। भले पतिदेव ही 2-4 चपातियां बेल दे चलेगा, लेकिन खाना बनाने जैसे अहम काम के लिए बाहरी लोगों को न लगाएं। अब अगर बेहद जरूरी भी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरे जरूर इंस्टॉल करवाएं। साथ ही
घर में काम करने वाले हर सर्वेंट का वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने यहां लापरवाही बरती तो आपके साथ बेहद गलत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, नम्र रहें, शो ऑफ ना करें। विनम्र लोगों से लोग बाग ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते। घर में काम करने वालों से भी मीठी बोली बोलें। पता नहीं कब किसके मन में आपके लिए बैर आ जाए और आपका अहित करने का ख्याल उसके मन में पैदा हो जाए। दोस्तों, हम डेवलप तो कर रहे हैं एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, पर अब जरूरत है हमें समझने की कुछ बदलाव हमें भी अपने अंदर लाने होंगे। अन्यथा ये विकास की, डेवलपमेंट की इमारत जो है, ताश के पत्तों की इमारत की तरह ढह जाएगी। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।